एक ही स्ट्रैटेजी है मेरा, टाइम में खाना बनाना। Springdale's Dubai offers learners of determination a homely environment where effort and personality are valued and nurtured. They embrace assistive technologies and provide vocational pathways to training and independent living. They're building a culture of collaboration, coordination and partnership with parents and specialists. नमस्कार, आदाब। मैं संजीव कपूर स्वागत करता हूं आपका जिप फूडशाला प्रेजेंटेड बाय फाइन। आज है सीजन 10 का दूसरा लीग राउंड। आज का कंपटीशन है दो ऐसे कंटेस्टेंट्स का जो अपना अपना एक्सपीरियंस अपने साथ लाएं। हमारी पहली कंटेस्टेंट है सायरा, जो 57 इयर्स की है और सालों का तजुर्बा है कुकिंग का। लखनऊ का खाना मेरी रगों में बसता है, जिसको मैं लेकर आ रही हूँ फूडशाला 10 में। और आज की दूसरी कंटेस्टेंट है वर्दा, जो सीजन 6 में आई थी और आज एक बार फिर आ रही है फूडशाला किचन। फूडशाला किचन में ऑलरेडी मैं आ चुकी हूँ। क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे अच्छा तरीके से पता है। इस सीजन में जबरदस्त टक्कर देने के लिए मैं आई हूँ। वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट। सायरा, वर्दा, वेलकम टू फूडशाला सीजन 10। फूडशाला में आके बहुत हैप्पी लग रहा है, क्योंकि हर लोग को एक मौका नहीं मिलता है, तो मेरे को मिला। रियली आई एम प्राउड। फूडशाला में मुझे आके बहुत अच्छा लगा। जीत की मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगी, मगर अब मालूम नहीं, बाय लक, आई डोंट नो। सायरा, वर्दा, आज का लीग राउंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि एक तरफ है सायरा जी के हाथ का जादू और सालों की मेहनत, एक्सपीरियंस, तो वहीं दूसरी तरफ है वर्धा का पैशन और कुछ कर दिखाने की चाह। और फूडशाला में हम भी यही चाहते हैं कि आप होम शेफ भी कुछ करके दिखाएं। सायरा जी को देखने के बाद पूरा मेरा हवा उड़ गया। मैं नहीं जानती कि वो कैसा बनाती है, बट मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। और आपके आज के लीग राउंड की थीम है आपका अपना क्लाउड किचन। क्लाउड किचन बोलने के बाद पूरा आई ब्लैंक लिटिल टाइम। अक्सर बहुत सारे होम कुक्स की, इनफैक्ट प्रोफेशनल शेफ्स की ये ड्रीम होती है टू ओपन देयर ओन क्लाउड किचन। एंड टुडेज थीम इज जस्ट अ टीजर टुवर्ड्स रियलाइजिंग दैट ड्रीम। थीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी रेस्टोरेंट का खाना सप्लाई करना चाहती हूँ। आपके आज के क्लाउड किचन का थीम है फ्रू दे mer, which is a French word that translates to fruits of the sea। मैं सोची क्या इसके फ्रूट्स के साथ खाना बनाना है। थोड़ा सा मैं नर्वस मीन्स थिंक कर रही, फ्रूट्स के साथ क्या खाना बना सकते, खाली डेजर्ट्स, कुछ सैलड के जैसे बना सकते, खाना कैसे बनाएंगे। अब सी में फ्रूट्स तो होते नहीं है। So your theme today is all about seafood। You have to make a menu from your cloud kitchen जिसमें सिर्फ सी फूड होगा। You can include a dessert if you want। ओ आई एम आंध्रा गर्ल, सो हम लोग बचपन से पले हुए कि ओ मछली, फ्रॉन्स, वो झींगा, वो सब खा के पड़े हुए। मैं बनाती हूँ, प्रॉन्स भी घर पे बनाती हूँ और फिश भी बनाती हूँ, फिश बिरयानी भी बनाती हूँ। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके इस फ्रू दे mer क्लाउड किचन में क्या मेन्यू होगा, क्या डिशेस होंगी, और वो 5 डिशेस कौन सी हैं जिनमें से मैं पिक करूंगा कोई भी 3 डिशेस। क्लाउड किचन की थीम स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा सामना मेरी एक स्मार्ट टास्क का। स्मार्ट टास्क का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। क्या टास्क है? आई लिटिल 5 मिनट्स ब्लैंक। टास्क में इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ हारने वाले को, क्योंकि वो इनाम होगा एक पेनल्टी। एक्चुअली शेफ ने बोले कि जो ये टास्क में नहीं जीतेंगे उसको पेनाल्टी है। उसके वजह से मेरा दिमाग में घूम रहा था, अब इस बार मेरे को कैसे भी जीतना है, नहीं है तो पेनाल्टी।
आपकी आज की स्मार्ट टास्क है मेक एज मेनी चिकन ड्रम स्टिक्स एज पॉसिबल यूजिंग अलियम फ्रेश चिकन ड्रम स्टिक्स. आई हैव केप्ट चिकन ड्रम स्टिक्स अंडर योर स्टेशन. यू हैव टू यूज देम, कोट देम प्रॉपरली एंड देन फ्राई देम. मेक श्योर कि जो ड्रम स्टिक प्रॉपरली कोटेड होगी, प्रॉपरली कुक्ड होगी और प्रॉपर कलर्ड होगी, क्रिस्पी होगी, सिर्फ वही क्वालिफाई करेगी. आज की स्मार्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको दिए जाएंगे पूरे 10 मिनट. कभी ऑर्डर करेंगे तो क्रिस्पी चिकन मिनिमम 1 आवर का अंदर आता है, इधर 10 मिनट में क्रिस्पी चिकन बनाना है. व्हाट आई डू, आई डोंट नो. So you can keep those chicken drumsticks on your kitchen counters now. आप दोनों को ये जानकर खुशी होगी कि सेफ रहने के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है विद फाइन स्टरलाइज्ड बॉक्स. इसमें है फेशियल टिश्यूज, फेस मास्क एंड किचन एब्जॉर्बिंग टॉवल्स. और आपको इन एब्जॉर्बिंग टॉवल्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशली जब आप फ्राइड चिकन बनाएंगे. तो यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. तो चलिए हाथ धोएंगे और टास्क स्टार्ट करेंगे. पंप, रब, शू. दस मिनट है, पक्का 10 ड्रम स्टिक बना लूंगी बोल के माइंड में सेट की ऑलरेडी प्रॉपरली वे में. जब चिकन का टास्क चल रहा था तो मैंने गलती ये की, मैंने सारे बॉक्सेस खोल दिए और उसमें मिक्स करने में उसको टाइम लग गया. टाइम चल रहा है ऐसे गोल गोल, इधर वो चल रहा ही नहीं है, हाथ डर डर का जैसे ऐसे हो रहा है. मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे खाने का टेस्ट मुझे मालूम है, मुझे हमेशा आगे बढ़ाएगा और उसमें मैं पीछे नहीं. 3, 2 एंड दैट्स इट. थैंक यू. चलिए लेट्स चेक. सायरा जी आपसे शुरू करेंगे. चलिए लेट्स काउंट कितनी बना पाए आप. इस बेचारी ड्रमस्टिक के ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, सो दिस डजंट क्वालिफाई. 1, 2. आपकी सारी कोटिंग सायरा जी. लेट्स चेक कि वर्धा ने कितनी बनाई है. चलिए लेट्स चेक. पहले कोटिंग के पॉइंट्स. 1, 2, 3. एक्चुअली सायरा जी का 1, 2 काउंट किए ड्रम स्टिक. मेरा भी आने का चांस में 1, 2, 3 काउंट कर रहे हैं. मेरा धड़ धड़ का हो रहा है. 4, 5, 6, 7. These ones don't qualify. सायरा जी, वर्धा ने बनाई 7 चिकन ड्रमस्टिक्स. आप बना पाए सिर्फ 2 प्रॉपरली कोटेड चिकन ड्रमस्टिक्स. We have a clear cut winner here. Varda, congratulations on winning the task. ओके, आई विल. सायरा जी, गेम के रूल के हिसाब से आपको दी जाएगी एक पेनल्टी और ये पेनल्टी भी आप चूज करेंगे. ये है फूडशाला के ब्लैक कार्ड्स. आप इसमें से एक कार्ड चूज करेंगे और मुझे देंगे. सायरा जी, आप टास्क हार गई. हारने वाले को दी जानी थी एक पेनल्टी और आपने अपनी पेनल्टी चूज करी. जीतने वाले का मुंह मीठा कराना है. अब मुंह मीठा कराने के लिए खीर से बढ़िया क्या हो सकता है. तो आप बनाएंगे खीर. खीर बनाने के बाद ही आप अपनी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं. और ताकि खीर जल्दी बने, मैं आपको दे रहा हूं शान का खीर प्रीमिक्स और रेनबो का कंडेंस मिल्क. तो टाइम बचाइए, बढ़िया सी खीर बनाइए, मुंह मीठा कराइए और शुरू कीजिए. वर्धा, congratulations on winning the task, but don't get overconfident. सायरा जी, आपकी आज की थीम थी योर ओन क्लाउड किचन फ्रू द मेयर, यानी कि सी फूड. बताइए क्या मेन्यू चूज किया आपने और मैं उनमें से कौन सी 3 डिशेस ऑर्डर कर सकता हूँ. फिश बिरयानी बनाने जा रही हूँ एंड चिल्ली गार्लिक प्रॉन्स बना रही हूँ. क्या बात है. और क्लैम्स बनाने जा रही हूँ. वाओ. ये स्विस रोल, मैंगो स्विस रोल बना रही हूँ. ओह. एंड लॉबस्टर बनाने जा रही हूँ. आप ऑर्डर नोट कीजिए. मैं खाऊंगा एक वो ग्रीन सी फूड बिरयानी. फिश बिरयानी बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ग्रीन मसाला बिरयानी मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ. एक वो चिली गार्लिक प्रॉन्स, लेकिन चिली गार्लिक प्रॉन्स एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए. डिजर्ट में वो मैंगो स्विस रोल. डन. वर्धा,
what do we have on your seafood menu today? crab fry sir, and prawns garlic, salmon and lemon ginger with stew, and scallops with garlic, and kingfish fry. डेजर्ट में कोकोनट लड्डू, इंस्टेंट लड्डू। कोकोनट की इंस्टेंट लड्डू। यस शेफ। मैं कोकोनट लड्डू बना रही हूँ क्योंकि उसमें रेनबो का कंडेंस मिल्क है, वो जल्दी जल्दी बन जाता है, मेरा टाइम से होगा। वर्दा, मैं आपके मेन्यू में से खाऊंगा एक लॉबस्टर Yes, और chef. एक आंध्रा क्रैब और एक आप मुझे स्कैलप्स टेस्ट करा दीजिए। ये शेफ, मेरा आज किस्मत कैसा है बताएं कि जो नहीं चूज करना है वही चूज किया आज। एक लॉबस्टर, एक स्कैलप्स, दोनों मर गई मैं आज। जो स्कैलप्स है ना, मुझे विद एक्स्ट्रा सॉस चाहिए। जो लॉबस्टर है मुझे क्रीमी चाहिए। ओके। ध्यान रहे। और आपके 60 मिनट आज की थीम के लिए शुरू होते हैं अब। और आपके 60 मिनट आज की थीम के लिए शुरू होते हैं अब। सीजन 6 में जो गलती हुआ इसमें नहीं होना है, तो जल्दी जल्दी मैं मेरा स्पीड बढ़ाई। मैं अगर खीर अपनी बनाती हूँ उनके लिए तो मेरा काम बहुत मुश्किल हो जाता। और शान का प्रीमिक्स खीर पड़ा था, उससे मैंने खीर बनाई तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया और बहुत जल्दी खीर बन गई। शेफ, मेरी खीर तैयार हो गई है। चलिए उनका मुंह मीठा कराइए। ले वर्दा जी, मुंह मीठा करी। जीत का एक होता है ना, उसका एक खीर है, मजा आ गया। अब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपना वर्क? बिल्कुल सायरा जी, Thank अब आप you. अपना खाना बनाना स्टार्ट करिए। मैं नर्वस तो हो रही थी और हाथ शेकिंग करने लगते हैं जब थोड़ा सा लाइटें होती हैं, कैमरा होता है और सब देख रहे हैं और मैं अकेली एक तरह से कुकिंग कर रही हूँ, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। एंड ये प्रॉन्स मैरिनेटेड है? यस। वेरी गुड। पता है सायरा जी, बेस्ट पार्ट क्या हुई कुकिंग का? जी। आपकी कुकिंग ना देख कर ऐसे लगा दस्तरखान में खाना बनता है ना। एकदम you, प्रोफेशनल लेवल का, बहुत बढ़िया से सीजनिंग हो रही है, बहुत बढ़िया से हर चीज मैरिनेट हो रही है, काफी प्रोफेशनली लग रहा है। ऑनेस्टली you, chef. बहुत मजा आ रहा है अभी कुकिंग देखकर। थैंक यू शेफ। आपको अपनी मम्मी की याद होती होगी। आ रही है बहुत जोर से। चलिए। वर्दा जी, यस शेफ। ये जो लॉबस्टर की टेल थी ये इतनी बड़ी थी, हाँ, ये वो- श्रिंक होके इतनी सी हो। नहीं, वो राउंड हो गया शेफ। अच्छा, क्यों ये? वो एक्चुअली स्किन स्मेल आएगा, इसके वजह से मैं उस स्किन को निकाल के बॉईल करके रखी और इसको डायरेक्ट ऐसे फ्राई की। इसको फ्राई होने के बाद फिर उसके ऊपर रखने के लिए कर रही हूँ, तो देखते हैं टेस्ट के साथ कैसा हो। मैं एक ही स्ट्रेटजी है मेरा टाइम में खाना बनाना। जल्दी जल्दी मैं मेरा स्ट्रेटजी यूज कर रही हूँ, भाग भाग के मैं खाना बना रही हूँ। बस मैं सायरा जी भी क्या बना रहे मैं नहीं देखी। वर्दा, ये सब आपने पिछले सीजन वाली गलती दोबारा रिपीट करी। आपने ऐसे ये सॉस ली, इसको यूं लगाया और ऐसे करके आपने उसको टेस्ट किया। ये सब सॉरी। And this is a crime in my kitchen. How can you do that? आप इतना बड़ा स्पैचुला उठा के अपने पाम पे डाल के
एक्चुअली वो घर का आदत है, क्योंकि घर में जो खाना बनाते हैं ऐसे चको ऐसे करो, वो आदत बुझ जाता नहीं है। किचन एटिकेट्स, यू आर इन अ प्रोफेशनल किचन। दूसरी बार आप आए हैं फूडशाला में, डिसिप्लिन तो आपको अभी तक याद होना चाहिए था बाय हार्ट। सॉरी। क्या बन रहा है अभी तक, क्या क्या बन चुका है बताइए मुझे फटाफट। स्कैलप्स वो बन गया, क्रैब फ्राई भी बन आपको गया। पता है स्कैलप्स कितनी देर में पकते हैं? 8 to 10 मिनट्स। मैं डर गई, इतना डर के मेरा अयो क्या होगा आज। स्कैलप्स को पकने के लिए 2 से 3 मिनट। यू आर मर्डरिंग दैट स्कैलप, पुअर लिटिल स्कैलप्स। ये बोल रही है स्कैलप पकने में 10 मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट के बाद स्कैलप्स बिल्कुल रबड़ जैसे हो जाएंगे, लाइक योर स्लिपर्स। एक्चुअली जो प्लेटिंग मेरा था बेटर देन सायरा जी का प्लेटिंग से, मेरा हिसाब से। Three, 2, 1, that's it. Thank you सायरा जी, वरदा, thank you very much. सायरा जी आपसे शुरू करेंगे। प्रेजेंट योर डिशेस टू मी। सबसे पहले खाएंगे हम एक्स्ट्रा स्पाइसी वाले प्रॉन्स। जब शेफ अच्छे खाना टेस्ट कर रहे थे तो उनके फेस के एक्सप्रेशन से मुझे बड़ी वो हो रहा था कि ये अजीब से ये क्या कहेंगे, अभी क्या बोलेंगे खाने के बारे में। दिस इज 7 अप मोजितो बनाया मैंने। वही तो इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट इसमें ज्यादा है। ज्यादा? Sorry guys, we will have to do cleaning. सायरा जी आपका मोक्ते में इतना सॉल्ट है, आप सॉल्ट लेके आए क्या ज्यादा? सायरा जी ये 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीने के बाद सब कुछ बाहर आ गया। सॉरी शेफ। सायरा जी Yes. जब आप खाना बना रहे थे मैं पूरे क्रू से सिर्फ एक बात कर रहा था कि देखिए कितने प्रोफेशनली खाना बन रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के लिए दावत बन रही हो, और आपने वाकई में अपनी तरफ से मेरे लिए एक दावत बनाने की कोशिश करी है। मैं बहुत खुश हूँ आपके इस एफर्ट से। चलिए अबाउट योर डिशेस। डिश नंबर 1 योर ग्रीन फिश बिरयानी। आपने इसमें 2 गलतियां करी और एक चीज ऐसी थी जिसको आप रिप्लेस कर सकते थे। गलती नंबर 1, आपने अपने राइस को स्टर करा। कभी भी बिरयानी में राइस को स्टर नहीं करा जाता। स्टर करने से यू एक्टिवेट स्टार्च। द मोमेंट यू एक्टिवेट स्टार्च द राइस टेंड्स टू कुक फास्टर, और ज्यादा जल्दी पकने से चावल कैंसरस हो सकता है। जो आपका ग्रीन मसाला है ना, वो हर्ब्स से आपने बनाया है, राइट? आपने बहुत सारी हर्ब्स यूज करी हैं, लेकिन पकाने के बाद जो हर्ब्स का एसेंस है, जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो उतना ऊपर नहीं आया जितना आना चाहिए। फिश बिरयानी में मुझे टाइम बहुत कम था और मैं मसाला पूरा नहीं डाल पाई उसमें, और मसाला कम पड़ गया उसका। एक्चुअली सायरा जी का फिश बिरयानी मुझे उतना सही नहीं लगा। मूविंग ऑन टू योर सेकंड डिश, चिली गार्लिक प्रॉन। मैंने आपको कहा था ये बहुत स्पाइसी होनी चाहिए, ये मीडियम स्पाइसी। सेकंड थिंग, प्रॉन्स आप ब्रिलियंटली कुक। बहुत बढ़िया से आपने प्रॉन्स को पकाया, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
मैं टेंशन में क्या करूँ, हवा उड़ गया। मूविंग ऑन टू योर डेजर्ट, मैंगो स्विस रोल। मैंगो स्विस रोल बहुत अच्छा बना था। मुझे मालूम है शेफ अक्षय को भी बहुत पसंद आया होगा और उसमें मुझे 10 of 10। यू नो दिस डेजर्ट इज सो प्योर, इसको खा के इतना फ्रेशनेस लग रहा है, मैंगो हर बाइट में आ रहा है, द क्रीमीनेस इज परफेक्ट, जो गुलाब का फ्लेवर है इसमें वो बहुत बढ़िया जेल हो रहा है मैंगो के साथ। ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ ग्रेट डिश। बहुत बढ़िया डेजर्ट बनाया आपने, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा क्या होगा वर्धा? सायरा जी का डेजर्ट पास हो गया तो मेरा भी पास हो जाएगा बोल के कॉन्फिडेंट है। मैंने इनका नमक खाया भी और पी भी लिया है। मुश्किल नहीं है। चलिए वर्धा, लेट्स सी व्हाट यू गॉट फॉर द टेस्टिंग। प्रेजेंट योर डिशेस टू मी नाउ। You forgot to remove the meat from these legs. Such a wastage of crab. इतना अच्छा मीट आपने वेस्ट कर दिया। एक्चुअली शेफ ने बोले कि इसको मीट निकालना है, बट हमारा आंध्रा में एक्सपेशली विशाखापट्टनम में जो क्रैब बनाते हैं यही स्टाइल में बनाते हैं। Vardha, about your dishes. Starting from the scallops. The scallops are just cooked on point. You should be thankful to me. अगर ये 2 मिनट भी और पक जाते तो ये inedible हो जाते। ये ऑलरेडी रबर के पास तक पहुंच चुके हैं। It's a borderline scallop. थैंक यू शेफ। The sauce. How do you make this kind of a sauce? It needs talent. Well done. एक्चुअली वो बोले कि खाने के बाद सुपर ऑसम, देन थोड़ा इमोशनल हो गई मैं। Moving on to the next dish, crab. The way you have flavored your crab is very good. Chili, curry leaf, Andhra के खड़े मसाले और succulent flavors of crab, they all blend in perfect. The rice is nicely cooked. Overall, a 10 on 10 dish. Congratulations. यस, आई गॉट इट। मेरा अब आंध्रा का नाम नीचे नहीं किया मैं पिंगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये मॉकटेल को मैंने 2 बार क्यों टेस्ट किया? You know why? Because this is like a perfume. यस शेफ। This lobster is awful. स्मेल आ रही है। जब उन्होंने लॉबस्टर के बारे में कहा कि इसमें स्मेल आ रही है तो मुझे लगा कि हाँ मेरा खाना कुछ आगे बढ़ सकता है, मैं आगे जा सकती हूँ। Last dish, laddu. For me, it's too dry. Filling बहुत deep अंदर है। First bite में filling नहीं आई। Filled लड्डू का concept है that with each bite you should get the fill. लड्डू में क्या कि कोकोनट ज्यादा टेस्ट आना चाहिए, अंदर का फिलिंग कम आना चाहिए बोल के मैं कम फिलिंग की उसको। मैंने पहली बाइट ली, लड्डू खाया, फिलिंग थी नहीं, उसके लिए आपको मिलेंगे 0 नंबर। वर्धा की डिशेस मेरी डिशेस से तो नहीं अच्छा था, मेरी डिशेस ज़्यादा अच्छी थी और उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। आज थी लड़ाई एक्सपीरियंस और पैशन के बीच, टेस्ट और टेक्सचर के बीच, टेक्निक और क्रिएटिविटी के बीच, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक। And the contestant who's going to the quarterfinals of Foodchala Season 10 is... मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ही विन हो पाऊंगी, आगे नहीं मालूम। जीतना ही है आज, कैसे भी जीतना है, कौन सा भी हालत में। वर्धा, आप जाएंगे आगे। This is Akshay Nayyar signing off from Foodchala. See you all next week. Goodbye. It's a K Company production.